फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के कोस्टल रोड में मौजूद हैं। मराठा आंदोलनकारी मुंबई पहुंच चुके हैं और इस वक्त मुंबई की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर चक्का जाम हुआ पड़ा है। जहां पर भी आप देखेंगे जो हुजूम है, जो सीएसटी में आकर इस वक्त मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठा हुआ है, उसका असर मुंबई के इलाकों पर भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि कोस्टल रोड का ये पूरा इलाका, जो कोस्टल रोड जो अमूमन जाना जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होती, इसे मुंबई की गति तेज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस वक्त मेरे कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोस्टल रोड है, लगभग घंटों के जाम में से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ आते हैं तो गाड़ियां जो हैं वो 2-3 सेकंड के पैच पर रह रहकर आगे बढ़ पा रही हैं। यहाँ पर ये पूरा जो हुजूम है, जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, थोड़ा आगे बढ़ती हैं, उसके बाद रुक जा रही हैं। उसके बाद ये पूरा पैच आप देखिए कि दूर दूर तक, जहाँ तक आपको नज़र आपकी जाएगी, आप जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ तक आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो किस तरह से यहाँ आगे से लेकर पीछे तक पूरा कोस्टल रोड चोकअप हुआ पड़ा है। जो गाड़ियाँ हैं उन्हें निकलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है और इसी तरह के हालात मुंबई के सीएसटी में भी बने हुए हैं, क्योंकि रोड पूरी तरह से ब्लॉक हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन रखा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से कई जगहों पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और अगर ये परिस्थिति इसी तरह से रहती है, क्योंकि मनोज जारंगी पाटिल का ये कहना है कि जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलता तब तक वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से और जो प्रशासन है उनकी तरफ से केवल एक दिन के ही आंदोलन की इजाज़त दी गई थी। ऐसे में अगर ऐसे ही हज़ारों की संख्या में सीएसटी के इलाके में ये आंदोलनकारी रहे तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये जो पैच है, आपको 3 से 4 सेकंड का एक टाइम मिलेगा। इसके बाद ये गाड़ियां आगे बढ़ेंगी और फिर वहां जाकर दूसरे लोकेशन पर जाकर ठीक महज 100 से 200 मीटर पर जाकर वो गाड़ियां रुक जा रही हैं। और उसके बाद 5 मिनट 6 मिनट का एक स्लॉट मिल रहा है और उसके बाद ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। तो केवल कोस्टल रोड को पार करने के लिए, जिसे कि मुंबई की गति तेज करने के लिए जल्दी लोग अपनी जगह पर अपने ऑफिस, दफ्तर और टाउन इलाके में पहुंच पाए, यानी कि चर्चगेट और मुंबई की तरफ पहुंच पाए, इसके लिए बनाया गया था। आप देखिए कि गाड़ियों का पूरा हुजूम यहाँ पर ट्रैफिक में फंसा हुआ है और ये समस्या मुंबई के कई रोड्स पर, कई सड़कों पर फिलहाल इसी तरह से नजर आने वाली है, इसी तरह से दिखने वाली है। तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुंबई के लोगों को इसमें समस्या होगी और अगले कुछ दिनों में अगर आंदोलनकारी वापस नहीं लौटते हैं तो मुंबई के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 27 तारीख को मनोज जारंगी पाटिल के साथ अंतरवली सराठी गांव से निकला मराठा आंदोलनकारियों का पूरा हुजूम आज मुंबई पहुंच चुका है और एक दिन की पुलिस परमिशन उन्हें मिली है। लेकिन आज मुंबई की क्या स्थिति है, इस वक्त आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर बड़ी ही धीमी गति से घंटों के ट्रैफिक के बाद किसी भी जगह पर पहुंच पा रही हैं। इस वक्त ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये मुंबई के कोस्टल रोड को सीधा सीएसटी और चर्चगेट से जोड़ता है और इस वक्त इन रास्तों को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ियां किस तरह से धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। केवल ये रास्ता जो सीधे मरीन ड्राइव को जोड़ता है, जो तेज़ रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर भागती हुई नज़र आती हैं, उनकी जो गति है वो कितनी धीमी हुई है और इस ट्रैफिक से निकलने में उन्हें कितना समय लगेगा, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये सीधा रास्ता आपको मरीन ड्राइव का दिख रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए पीछे के भी पूरे रास्ते का, तो ये कोस्टल रोड का इलाका है। जो लोग घर से निकले थे, बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज मराठा आंदोलनकारियों का हुजूम यहाँ पर पहुंचेगा। कुछ गाड़ियाँ आप देख सकते हैं जो मराठा आंदोलनकारियों के भी काफिले में थी, वो भी इस वक्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वो लोग भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ आपको पीछे साफ तौर पर नजर आ जाएंगी और आगे से लेकर पीछे तक, जहां तक आपको नजर जो आपकी पहुंच पाएगी वहां तक आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कैमरा थोड़ा सा पैन करके पीछे का रास्ता दिखाएं, पीछे की तरफ का दिखाएं, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ पाए कि ये जो कोस्टल रोड है ये 2 से 3 किलोमीटर का पैच है, इसके अंदर लोग फंसे हुए हैं। समुद्री मार्ग से बना हुआ ये रास्ता जो मुंबई की गति को तेज करने के लिए बना था, आज मुंबई थमी हुई नजर आ रही है। मुंबई में सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो घंटों के ट्रैफिक से होकर गुजर रही हैं और इसी तरह की परिस्थिति पूरे मुंबई में इस वक्त अलग अलग रास्तों पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको ट्रैफिक डाइवर्जन देख लेना चाहिए। जिन रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया गया है वहां पर भी बड़ी संख्या में मराठा आंदोलनकारी पहुंचे हैं। तो ऐसे में कई जगह ऐसी हैं जो पूरी तरह से चोकअप हैं।
अगर आप सीएसटी और बाकी इलाकों की बात करें तो वहाँ भी पूरी तरह से ट्रैफिक थमा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और गणेश चतुर्थी का पर्व इस वक्त चल रहा है, तो ऐसे में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर ज़रूरी न हो तो सीएसटी और चर्च गेट की तरफ आज आप आना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मुंबई इस वक्त पूरी तरह से रुक और थम गई है, जिसके पीछे का कारण है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में मराठा आंदोलनकारी मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुंचे हैं। और ये मुंबई के सीएसटी और चर्च गेट के पास वाला इलाका है, जहां पर बड़े कॉरपोरेट ऑफिस और दफ्तर हैं। हर दिन सैकड़ों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन आज इस वक्त जो सड़क के हालात हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां घंटों तक इस लाइन में अटकी हुई हैं। और ये रास्ता केवल यहीं पर नहीं थमता है, ये रास्ता सीधा अंदर की तरफ जाता है, जो कोस्टल रोड से आगे आपको कनेक्ट करेगा। सीलिंग से होते हुए ये मुंबई को कनेक्ट करने वाला रास्ता है। आप देखिए कि कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मुंबई में हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है वहां जूम करें, ताकि आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है जो सीएसटी की तरफ जाता है, इस पैच को बंद कर दिया गया है, यानी कि ट्रैफिक के लिए इसे रोक दिया गया है। कई छोटे छोटे पैचेस में आपको नजर आएगा कि जो मराठा आंदोलनकारी हैं, अगर आप ये मरीन ड्राइव के कोने का इलाका देखें तो वहां पर आपको नजर आएगा कि जितने भी ऑरेंज कपड़े में भगवे गमछे के साथ जो लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ भी जो गाड़ियों का काफिला निकल रहा है उसमें भी कई गाड़ियां हैं जिन पर भगवे झंडे लगाए गए हैं, यानी कि ये सिंबॉलिक है कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं और वो इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन इन जो गाड़ियों का पूरा हुजूम देख रहे हैं, ये घंटों तक के ट्रैफिक में अटकने के बाद कोस्टल रोड से बाहर निकला है, यानी कि जो अंदर का 3 से 4 किलोमीटर का पैच है, वहां लगभग 1.5 घंटे से 2.5 घंटे बिताने के बाद ये गाड़ियां आगे निकली हैं, आगे बढ़ पाई हैं। और इसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं इसे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जो गाड़ियां इस तरफ से निकल रही हैं वो सीधा आगे की तरफ जाएंगी। और ठीक इसी तरह के हालात मुंबई के मरीन ड्राइव पर आपको देखने को मिल रहा है। मरीन ड्राइव पर यहां से आगे की तरफ अगर आप देखें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल गाड़ियों का मेला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कई जगहों पर ट्रक में, बस में भरकर मराठा आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स किए गए हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त मुंबई के हालात बने हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके जो मरीन ड्राइव का पूरा पैच है, अगर आप आगे तक देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पूरी गाड़ियां थम सी गई हैं। उसमें जगह जगह पर, कई जगहों पर आपको मराठा आंदोलनकारी देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर आप इस दूसरे रास्ते की बात करें तो यहाँ भी ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से इस रास्ते को बंद किया गया है। इसी रास्ते के माध्यम से एक जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम की जाती है, लेकिन जिस तरह से इसे पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है उसकी वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। और मुंबई के ये कोस्टल रोड बनाया गया था ताकि जल्दी से जल्दी मुंबई को जोड़ा जा सके सीलिंग से। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंबई के लोगों को भारी समस्या का आज सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए अगर आप सीएसटी या चर्च गेट की तरफ आएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा आंदोलन हो रहा है, मराठा आरक्षण को लेकर हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर इस तरफ आप गाड़ियों से आते हैं तो हो सकता है कि 3 से 4 घंटे, या हो सकता है कि आपकी गाड़ियां कहीं अटक जाएं और बाहर निकल ही ना पाएं। तो ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। पुलिस ने भी जो डेटा था, जितने भी डाइवर्जन्स थे वो पहले ही बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हुजूम यहाँ पर आया है उसकी वजह से मुंबईकरों को आज काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ पर अटकी हुई हैं उनमें जिन्हें ऑफिस पहुंचना है, दफ्तर पहुंचना है, वो कोस्टल रोड से निकलते हुए एक ब्लेजर पहने हुए शख्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। किसी बड़ी कंपनी के मालिक या सीईओ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं दुकान के आसपास, बाकी जगहों पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं उसकी वजह से लोग अमूमन ये कोशिश कर रहे हैं कि अब कोस्टल रोड और अंदर से जो गाड़ियां जिन्होंने ली है, अगर उन्हें समय पर पहुंचना है तो वो चलकर ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं, क्योंकि गाड़ियां फिलहाल इस हालात में आगे बढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है। सर, कितना टाइम लगा अंदर? घंटा 1.5 घंटा हो गया। कितने किलोमीटर का पैच होगा? कितना अमूमन कितना टाइम लगता है? ये हार्डली 10 मिनट का काम है, आज 1.5 घंटा लग गया है। अब तो आप गाड़ी छोड़ चुके हैं, कैसे जाएंगे? यहाँ से पैदल चला जाऊंगा, गाड़ी आती, क्योंकि गाड़ी आने में और घंटा भर लग जाएगा, उससे बेटर मैं पैदल पहुंच जाऊंगा वहाँ। आज तो लेट हो गया होगा ऑफिस के लिए? कोई बात नहीं सर, अभी सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, ये लोकतंत्र में सबका सम्मान तो करना पड़ेगा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जगह जगह पर आप देखिए
कि जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं उनके जो मालिक हैं वो एक कोने पर अपनी गाड़ियों को छोड़कर चलकर जाना आज प्रेफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मुंबई पूरी तरह से चोकअप हो गई है, क्योंकि आप देखिए कि आगे एक मर्सिडीज गाड़ी जो है आपको बंद नजर आएगी। इस काफिले में जितने भी कॉन्वॉयज निकल रहे हैं, घंटों का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस ग्राउंड पर है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जगह जगह पर पैचेज में जो मराठा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं, वहां दिखाते हैं कि फिलहाल इस वक्त मुंबई के क्या हालात हुए हैं। आप देखिए कि एक तो बारिश जिसकी वजह से अमूमन ट्रैफिक होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुरी तरह से अटकी हुई हैं। तो इस वक्त मुंबई के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं और इस तरह के हालात कब तक रहेंगे फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आंदोलनकारी कब वापस लौटेंगे, हालांकि एक दिन की पुलिस परमिशन है, लेकिन कब वापस लौटेंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता। सर, हम देख रहे हैं आपकी गाड़ी बंद पड़ी हुई है। सबसे पहले अपना परिचय दे दें और बताएं कि क्या हालात हैं इस वक्त। हालात काफ़ी बुरे हैं, घंटों से सब जैम है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि गाड़ी अभी रास्ते में बीच में अटकी हुई है, लेकिन इस तरीके का ट्रैफिक मैंने आज तक कभी बॉम्बे में देखा नहीं है और इस तरीके का जाम कभी देखा नहीं है। सर, आप कोस्टल रोड की तरफ से आ रहे हैं, कितना समय लगा आपको बाहर निकलने में? ये तकरीबन 1.5 घंटा। और फिलहाल आप कैसे जाएंगे, अब मूवमेंट कैसे होगा? आई डोंट नो, सोच रहे क्या करने का है। मुंबई में इस वक्त बारिश भी हो रही है और मराठा आंदोलक भी मुंबई पहुंच चुके हैं। जिमी मिस्त्री की कार इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक में फंसी हुई है। हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 1 घंटे के ट्रैफिक के बाद वो बाहर निकले हैं और एक लग्जरी गाड़ी है और इन गाड़ियों की भी हालात इस वक्त आप देख सकते हैं, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो, मैबैंस हो, सारी गाड़ियां इस वक्त मुंबई की ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। इस वक्त मराठा आंदोलक जिस तरह से बड़ी संख्या में मुंबई पहुंचे हैं, उसकी वजह से मुंबई के आम नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी।